हेलो, मेरा नाम किशोर सिंह है। आज का टॉपिक है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर छोटी सी चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत ही सिंपल है। छोटी सी चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी की आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, परिभाषा क्या होती है। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, पी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट में डेफिनेशन बोलती है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या मतलब है इस लाइन का? प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, मतलब जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमें ये चाहिए है, इट इज़ अ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। क्या टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं? आई रिपीट डेफिनेशन, एक बार फिर से देख लो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, जो चीज़ आपको चाहिए है या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉइन को हम टॉस कराते हैं तो सामने वाला हेड कॉल करता है। अगर हेड आ जाएगा तो वो जीतेगा, अगर टेल आया तो हारेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई? एक हेड और एक टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 2, ठीक। और जिसने हेड बोला था, अगर हेड आ गया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो हेड या टेल। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1। तो कॉइन के केस में, सिंगल केस में, जो भी जिसने कॉल किया उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ओके, समझ में आया? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉइन्स का ही क्वेश्चन है आपके सामने। एक 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था जो मैंने अभी लिखा है आपको। सिंगल कॉइन का 2 हेड्स हैं, तो 2 हेड में पहले तो आप लिख लीजिए टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? या तो हेड और हेड ही आए, या फिर हेड और टेल आए, या टेल आए पहले वाले में, दूसरे वाले में हेड आए, या फिर दोनों में टेल और टेल ही आए। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। इससे ज़्यादा कुछ और हो सकता है? नहीं होगा। या तो हेड हेड, या हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टोटल पॉसिबिलिटी। कितनी है टोटल पॉसिबिलिटीज़? 4। और ये क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। 2 हेड चाहिए आपको। तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं आपके पास? सिर्फ ये एक ही पर, जहाँ पर दोनों हेड आएंगे। तो फेवरेबल क्या हो गया अपने पास जो हमें चाहिए है? सर फेवरेबल इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज दैट केस 1 फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए। इफ़ अ कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ किंग और क्वीन। अब ये क्वेश्चन है ताश के पत्तों का, जिसमें टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। अब 52 टोटल पत्ते होते हैं, तो आपको टोटल आउटकम पहले ही दे दिया है। तो टोटल हमारे पास कितना है? 52। अब फेवरेबल, या हमें क्या चाहिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इट इज़ अ किंग और क्वीन। तो एक ताश की गड्डी में किंग और क्वीन कितने होते हैं? किंग्स इज कितने किंग होते हैं? सब 13 और क्वीन ऑल्सो 13। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई अपने पास? इस 26 जो फेवरेबल है अपने लिए। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जितनी भी आपके पास फेवरेबल है अपॉन टोटल। कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/2। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बट कुछ और बेसिक्स में बता दूं आपको। प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू PE ऑलवेज लेस देन 1 होती है और 0 से ग्रेटर होती है। कभी भी इसकी वैल्यू ना तो 1 होगी ना 0 होगी और ना ही 1 से ज़्यादा होगी, हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहेगी आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड, आपको अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फेवरेबल आउटकम, तब तो ये ठीक है। पर अगर पूछ रहा है कि जो भी फेवरेबल चीज़ है वो ना हो, ठीक है, ना होने के केस में नॉट अगर लगता है तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाला है उसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो आपको नॉट आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू। ये बेसिक थे।